नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। किसान जो है लगातार अपना धरना जारी किए हुए हैं और बहुत सारे प्रसिद्ध हस्तियां जो है उनके समर्थन में वहां पर पहुंच रही हैं। ऐसे ही एक शख्सियत जो है हमारे साथ जुड़ रही है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री गुल पनाग। आपने इनकी ढेर सारी फिल्में देखी होंगी। मुझे एक इनकी फिल्म डोर याद है और एक मनोरमा 6 फीट अंडर। आप ये दोनों जो है फिल्में काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। आम आदमी पार्टी से चंडीगढ़ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। उस वक्त मैं इनसे मिला था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुल पनाग जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा एक सवाल है आपसे। आपका ट्विटर हैंडल पर आपने अपने फोटो में एक पोस्टर लेके खड़ी है जिसमें लिखा है, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं, देश की शान है मेरे किसान। क्या मतलब है इसका, समझाएंगे आप? आई थिंक बहुत साफ तरीके से मैंने वो ऑलरेडी जो कहना था उस पोस्टर में कह दिया है कि मुझे इस बात का बहुत दर्द है, इस बात का बहुत दुख है कि एक किसान परिवार से होने के नाते जब किसान यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कानून उन पर लागू किए गए हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनका संवैधानिक हक है, उस प्रदर्शन पर, उस विरोध पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बेबुनियाद और झूठे फरेबी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही हैं। और जो पंजाब के किसान हैं उन पर एक ख़ास इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो है कि वो खालिस्तानी हैं। अब अगर ये आप पंजाब के परिवार से, पंजाब के किसी किसानी परिवार से हों जिसके पिता के भाई, जिसके दादा सब ने देश की सेवा की हो, फौज में नौकरी कर कर, तो आपका दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा? आपको लगता है कि जब किसानों के बारे में कहा जाता है कि वो एंटी नेशनल है, यदि वो सिख है तो कहा जाता है खालिस्तानी है, यदि वो टोपी पहनता है तो कहा जाता है पाकिस्तानी है, तो इस तरह के जब टैग चिपकाए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी दुख होता होगा? बिल्कुल, ये और इसलिए मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दर्द है कि एक बोनाफाइड मूवमेंट को सबवर्ट, डिस्क्रेडिट करने का एक अटेम्प्ट किया जा रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट किया जा रहा है। देखिए, पोलराइजेशन से आप चुनाव ज़रूर जीत सकते हैं, पर उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बहुत बहुत गंभीर, और ख़ास तौर में हमारे जैसे राज्य में, पंजाब में, जो इतनी बुरे वक्त से गुजर चुका है 80s में और अर्ली 90s में पोलराइजेशन की वजह से। और आप ऐसी चिंगारी छेड़ रहे हैं जिसका हम सब इतनी बड़ी कीमत चुका चुके हैं इसकी। और इस बात का मुझे सबसे बहुत बुरा दर्द है। आपने एक हैशटैग का इस्तेमाल किया है, ट्रैक्टर टू ट्विटर। मुझे लगता है शायद आप ट्रैक्टर पे ही बैठी है क्योंकि पीछे भी ट्रैक्टर ही दिख रहा है। इसका यदि ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब होता है जमीन पे लड़ाई और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इसका क्या मतलब? ट्रैक्टर पे बैठी थी लेकिन आपके लोगों ने कहा नीचे आ जाइए, नहीं तो अच्छा फ्रेम नहीं बनेगा। देखिए, मेरा बस ये मानना है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। जो हमारे किसान भाई यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और पंजाब से, और पंजाब के से अकेले से नहीं हैं, ये बात मैं ज़रूर दोबारा दोहराना चाहूँगी। अलग अलग प्रांतों से, राज्यों से यहाँ पे किसान मौजूद हैं। उन्हें घर जाने दिया जाए, खुशी खुशी घर जाने दिया जाए। और लोकतंत्र में जब कानून बनाए जाते हैं तो जिन पर वो कानून लागू होते हैं, अगर आप उनका समर्थन नहीं लेंगे, उनके साथ कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, तो फिर बातचीत ऐसे करनी पड़ती जैसे अब करनी पड़ रही है। जो संवाद अब हो रहा है ये कानून बनाते वक्त करना चाहिए था। और ये बात कोई इसका एक्सक्यूज़ नहीं है कि यूपीए सरकार भी ये कर रही थी। तो आप यूपीए सरकार से अलग है ना, इसीलिए तो आप इतनी भारी बहुमत से आए हैं। तो क्यों अपने आप को बार बार यूपीए सरकार से कंपेयर करते हैं आप? अगर यूपीए सरकार के दौरान ये कानूनों का जन्म हुआ था तो ज़रूरी है कि आपको ये कानून आगे जाके लागू करने हैं। क्यों आप किसानों से चर्चा नहीं कर सकते, उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं करते? देखिए, सुधार के खिलाफ कोई नहीं है, रिफॉर्म के खिलाफ कोई नहीं है, पर रिफॉर्म के लिए कंसेंसस बिल्ड करना चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा कठिन है। और वो ही सच्ची राजनीति का एक टेस्ट है, और वो टेस्ट अब इस सरकार को पास करना पड़ेगा। सरकार का जो है उनका कहना है कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, 3-4 बार हमने बातचीत की है, लेकिन किसान जो है वो इस बिल को रद्द करने से कम पे
राजी नहीं है, तो कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है। आप जैसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, क्या हम समझे कोई मीटिंग ग्राउंड हो सकती है किसान और सरकार के बीच? देखिए, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार की नीयत पे किसान अब शक करने लगे हैं, क्योंकि ये कानून लागू कब किए गए? ये कानून लागू किए गए एक ऑर्डिनेंस के रूप में जून में, जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन खत्म होने वाला था, मतलब काफ़ी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर सितंबर में ये कानून पास किए गए। बहुत लोग कहेंगे कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस को शायद फॉलो नहीं किया गया। तो अगर आपने तब किसानों से बातचीत नहीं की तो ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट तो हो चुका है ना, नंबर एक। और अब आप बातचीत कर रहे हैं, और अब इतनी देर के बाद आप बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों तरफें अब थोड़ी सी एक ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि अब आर या पार वाली बात की जा रही है। और दूसरी बात, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं किसानों से, दूसरी तरफ फिर जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया बनारस में, उससे फिर किसानों को क्या समझना चाहिए कि ये पूरा जो आंदोलन है, ये पूरी मुहिम है, ये सब विपक्ष की पार्टियों की एक चाल है? अगर विपक्ष की पार्टियों में इतना दम होता तो वो सरकार ना बना लेते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुल पनाग जी।